हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 6, जिसका नाम है गांव का प्रशासन, और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। पटवारी और किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, अर्थात किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब पर हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे करों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा करता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की ही मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन से हिस्सा भी नहीं मिलता था। बेटों में वो हिस्सा बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होता है। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या होगा। बता दिया गया है, मुझे पिता के घर से हिस्से की बात औरतें नहीं करती, लेकिन मुझे चाहिए एक अपना घर, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। दहेज में रेशम और सोना, उनको रेशम और सोना नहीं चाहिए, ये बताती हैं। आइए देखते हैं आगे। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने माँ की मदद करने के लिए वो हाथ बटाने आ जाती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अपने बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में जारी कर दिया जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती हैं। सुधा भी इस निश्चिंता से जी रही है कि उसे जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। आइए देखते हैं आगे। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे मामले में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का कानून के अनुसार उपयोग होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं की एक सूची बनाइए, जैसे दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए। इन कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे भी दिया जा रहा है, चित्र में देखिए। सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दुग्ध उत्पादन समिति। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की अगले लेसन की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।